हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। सितारा एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर सीटेट एसएसटी के क्वेश्चंस को शामिल किया है, तो आप इनको ज़रूर देखिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चों के विद्यालय जीवन का मेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चों के विद्यालय जीवन का मेल बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, क्षेत्र भ्रमण विधि। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए क्षेत्र भ्रमण विधि सबसे अधिक उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, वास्तविक जीवन की स्थितियों में सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किस में लिखे गए हैं? तो ये लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता है जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे। इस स्थान को कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था? तो मंडप कहा जाता था। सही आंसर है, मंडप कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी मत के अनुसार खानकाहों से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, वे स्थान जहां सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है वे स्थान जहां सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। कन्नौज राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी। इसकी भव्यता के कारण इसे महोदय नगर कहा जाता था। हर्ष की मृत्यु के पश्चात कन्नौज का अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसमें 3 शक्तिशाली राजवंश शामिल थे। कौन कौन से थे? तो वे थे गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश तथा राष्ट्रकूट वंश। यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला था। अंतिम में विजय किसकी हुई थी? तो ये हुई थी विजय गुर्जर प्रतिहार वंश की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे। किसके बने होते थे? तो ये पत्थर के बने होते थे। ऑप्शन 3 सही आंसर है। जैन और बौद्ध भिक्षुओं के लिए आरंभिक विहार पत्थरों से निर्मित होते थे। पत्थरों को काटकर गुफा का निर्माण कराया जाता था, जहां भिक्षु और भिक्षुणियां निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन पहला राइट आंसर है, बौद्ध संघ के नियम से। विनय पिटक ग्रंथ बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित में से किस में लिखी? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया? तो ऑप्शन 3 सही आंसर है, मुमताज़ अली। मुमताज़ अली ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के उचित कारण को चुनिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे क्या होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा, समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं। सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्र कथा पट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को क्या बनाते हैं। तो ये आनंददायी बनाते हैं। ऑप्शन पहला सही आंसर है। क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को आनंददायी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समस्याओं की समझदारी को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित विधि कौन सी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, वृत्त अध्ययन विधि। सामाजिक समस्याओं की समझदारी को विकसित करने के लिए वृत्त अध्ययन विधि की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विद्यार्थियों में दोषदर्शिता को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से दो विकल्प सबसे उचित होंगे। पहला है आदर्श कार्य प्रणाली एवं सिद्धांतों पर बल देना, दूसरा है जागरूक जनता की भूमिका को इंगित करना, तीसरा है सामाजिक विषमता की अपरिहार्यता पर बल देना, चौथा है संस्थाओं के बदलाव में असंभावना को इंगित करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा, 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी आदर्श कार्य प्रणाली एवं सिद्धांतों पर बल देना और जागरूक जनता की भूमिका को इंगित करना। ये दोनों विकल्प लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विद्यार्थियों में दोषदर्शिता को रोकने के लिए सबसे उचित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों को बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि निम्नलिखित में से कौन सी होगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा, अनुभवों पर निर्देशित चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप विद्यार्थियों को एक ऐतिहासिक इमारत दिखाते हैं तब आप उन्हें किस प्रकार के अधिगम के स्रोत उसके सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4, प्राथमिक स्रोत। जब आप विद्यार्थियों को एक ऐतिहासिक इमारत दिखाते हैं तब आप उन्हें प्राथमिक स्रोत उसके सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के प्रश्नकाल सत्र के संबंध में ए और आर दोनों कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और आर है यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यकारी विधायिका को नियंत्रित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन तीसरा, ए सही है और आर गलत है। संसद में प्रश्नकाल के दौरान सरकार के कामकाज से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तथा उसकी जानकारी ली जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।